हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम करने वाला एक नई शुरुआत। क्या है नई शुरुआत? राजस्थान की दैनिक समसामयिकी करंट जीके हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल अगर मैं बात करूं तो शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए हम पढ़ने वाले हैं। बट आप कोई भी भर्ती की अगर राजस्थान से संबंधित तैयारी करते हो तो करंट जीके तो वही रहने वाली है। बट स्पेशल शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और मैं आपको बता देता हूं यहां पर सबसे पहले एक बात आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको सबको पता है कि राजस्थान की जो करंट जीके हैं सेकंड ग्रेड के अंदर 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 नंबर होने की वजह से ये 20 नंबर आप यहां पर प्राप्त करोगे। कहां पर? राजस्थान की दैनिक समसामयिकी से प्राप्त कर लोगे। आप रेगुलर इस क्लास को लीजिएगा। यहां पर मैं वही बात करूंगा पॉइंट व्यू से जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप रेगुलर इस क्लास को लीजिएगा। रोजाना ये क्लास आपको मिल जाएगी। दोपहर 12 बजे के आसपास ये क्लास रहेगी, तो बिल्कुल देखते रहिएगा। शानदार तरीके से सभी योजनाएं, सभी आयु, सभी समितियां, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम टॉप क्वेश्चन की बात करते हुए चलेंगे। प्रतिदिन क्लास लेने के बाद इतनी मजबूती आपकी करंट जीके की हो जाएगी कि राजस्थान के अंदर आपके 20 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। तो बढ़ता हूं मैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना, कौन सी रसोई योजना की बात चल रही प्यारे दोस्तों? ये इंदिरा रसोई योजना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन जोरदार है और यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में, किसके संदर्भ में प्यारे दोस्तों? इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसके बारे में आपको कथन पढ़ने हैं। देखो जो इंदिरा रसोई योजना है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो इसको जानो। इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 20 अगस्त। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 20 अगस्त 2020 के दिन इसका क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बट यहां पर आपको पूरा विचार करना है। इसकी एक संकल्पना थी प्यारे दोस्तों, क्या थी? कोई भूखा ना सोए। ये किसकी संकल्पना है? इंदिरा रसोई योजना की संकल्पना है, कोई भूखा ना सोए। ध्यान रखना ये भी बात सत्य है। मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी बात सत्य है। इसके अंदर भोजन के जो रुपए लिए जाते हैं 8 रुपए लिए जाते हैं। बट जो सरकार अनुदान करती है, सरकार के द्वारा अनुदान किया जाता है 17 रुपए अनुदान किया जाता है। पर हमें जो थाली मिलती है वो 8 रुपए में मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने में मिलती है? 8 रुपए में। तो यहां पर उपरोक्त सभी सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के सब यहां पर सही है। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना होगा 20 अगस्त 2020 को। किसकी संकल्पना क्या है? कोई भूखा ना सोए। ध्यान रखना। और इसमें कितने रुपए थाली के लगते हैं? 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और यहां पर सारी बातें उपरोक्त सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं, अगर आप सेकेंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर की आप तैयारी करते हो और आपको वहां पे लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, याद करनी है चीजों को अच्छे से, तो हमारे टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप पर ये कोर्स है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट है, जो कि नाम मात्र प्राइस पर है। बिल्कुल आप एक बार पढ़ोगे तो याद चीजें आसानी से उसमें होने लगेगी। सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मिलने वाले हैं। कंटिन्यू उसमें क्लासें बीच बीच में डलती है। अभी शुरुआत में अब रेगुलर क्लासें उसमें चल रही है, आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। निम्न में से असंगत हैं। क्या बता रहा है क्वेश्चन? निम्न में से असंगत है, ऐसा आपको बता रहा है। देखो अब यहां पर आपको करंट जीके से संबंधित बात ढूंढनी है। सारे करंट जीके की बातें हैं, बट आपको यह देखना है कि कौन सी बात यहां पर सत्य है और कौन सी असत्य है। एक तरफ आपका योजना का नाम है और एक तरफ आरंभ की दिनांक है। सारी योजनाएं महत्वपूर्ण है और सभी की तारीखें भी महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाते रहिएगा अपने हाथ से। पीडीएफ मिल जाएगी, पर पीडीएफ नहीं, अपने हाथ से भी बनाते रहिएगा। ऐप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और टारगेट क्लासेज कोटा के टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। इंदिरा
महिला शक्ति निधि योजना कब आई? 18 दिसंबर 2019 को। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा ना सोचे कि करण जी के 2019 की आएगी क्या, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 20 के 19 के पढ़ने पड़ेंगे और 21 22 के तो हमको पढ़ने ही है, ठीक है। इंदिरा महिला शक्ति निधि जो योजना आई प्यारे दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को आई, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना जो आई, ध्यान रखना यहां पर इसको आप 2020 कर लीजिए सत्य, ठीक है। यहां पर दो ऑप्शन हो जाएंगे नहीं तो। देखो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को आई, बिल्कुल सत्य बात है, आपने अभी पढ़ लिया इसको, ठीक है। मुख्यमंत्री, आपको सबको पता है इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए थाली वगैरह सारी बातें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब आई? 2019 में, यह भी सत्य बात है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2022 को, नहीं प्यारे दोस्तों, 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई। कब हुई? 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई। चारों डेटें महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखो इंदिरा महिला शक्ति निधि कब आई? 18 दिसंबर 2019। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021 आएगा इसके अंदर, इसलिए यहां पर ये असंगत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 3। देखो इसके अंदर हम क्या खास करने वाले हैं, जैसे जैसे आप लोगों का इसमें प्यार दिखेगा क्लास में, वैसे वैसे इस क्लास के अंदर हम इतनी चीजें ऐड कर देंगे कि आपको खुद को मतलब क्या है, सिलेबस पूरा यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा तो नहीं कह सकते पर आप उसके इर्द गिर्द सारी बातें कर सकते हो। जो भी आपके सिलेबस में जुड़ा रहेगा वो सारी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, और भी महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ में जोड़ देंगे। बट पहला मकसद हमारा करंट जीके तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है 10 क्वेश्चन पूरे सेपरेट राजस्थान जीके की, करंट जीके ही आपने वहां पर आने वाली सेकंड ग्रेड के अंदर। किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क में स्थित है, खालिस्तान दे रखा है। पहले तो ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है? किशन बाग है, ठीक है। नवनिर्मित, ये क्या बनाया गया है? रेगिस्तान के तर्ज पर इसको बनाया गया है, रेगिस्तान के तर्ज पर बनाया गया है। और ये जो बनाया जा रहा है नाहरगढ़ की तरफ ये बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल हेक्टेयर भूमि इसमें रखी गई है लगभग 63 हेक्टेयर के लगभग इसके अंदर भूमि को रखा गया है क्षेत्रफल में। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों जयपुर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जयपुर को आप सभी जानते हो पिंक सिटी इसको कहा जाता है, जोधपुर को आप सब जानते हो ब्लू सिटी इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। चलो, और आपको कहा जाए कि स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है, तो स्वर्णगिरी जैसलमेर को कहा जाता है। और आपको कहा जाए कि सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है, तो सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहा जाता है। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 को देखो, सारे ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, कौन सी योजना है? ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब आई ये पता होना चाहिए पहली बात। तो 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चालू की गई। अब निम्न में से किससे संबंधित है ये? कौशल विकास से नहीं, युवाओं के लिए लोन स्कीम नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। और इसके तहत 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता या रोजगार मिलने तक का ऐसा डिसीजन इसके अंदर था, ठीक है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध बेरोजगारी भत्ता से है और ये चालू हुई थी 1 फरवरी 2019 को। शेयर तो कर दीजिएगा आप अपने आप ही, मैं कहूंगा नहीं, आपका समय बिल्कुल भी मैं खराब नहीं करूंगा। क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 देखो, क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है? राजस्थान की
निम्नलिखित झीलों में से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहां से पहले भी और आगे भी बनेगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम याद रखिएगा, इसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों की बहुत सारी झीलों को शामिल किया गया है, बट राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की 4 झीलों को शामिल किया गया है। कितनी झीलों को? राजस्थान की 4 झीलों को शामिल किया गया है। और उन राजस्थान की 4 झीलों के नाम क्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक का नाम तो है पुष्कर झील और एक का नाम है फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील। और एक का नाम है पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील है। और एक का नाम है आना सागर झील। ये 4 झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। किनको? पुष्कर को, फतेह सागर को, पिछोला को और आना सागर को। मतलब यहां पर राजसमंद झील को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पुष्कर को भी किया है। अब मुझे बताओ पुष्कर झील कहां पर है प्यारे दोस्तों? अजमेर में है। फतेह सागर झील कहां पे है? जल्दी बताओ मुझे ऑप्शन जल्दी बताइएगा। उदयपुर में है या कहां पर है? पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण एक चिड़ीमार बंजारे ने राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी है। इस नटनी को गलकी के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर झील, ध्यान रखिएगा, पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली भी है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ध्यान रखना। पुष्कर झील अजमेर में है, जहां पर सफाई का कार्य कन्नाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जो बिना पति के सती की देवी के नाम से जानी जाती है और इसकी उत्तरी पाल को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण राजस्थान के राज्य के नाम पर ही इसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 6? देखो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा क्या? सौर ऊर्जा नीति। राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति कब आई भैया? लास्ट वाली 18 दिसंबर 2019। जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा नीति है 2019 वाली 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। इस नीति का क्या लक्ष्य था? 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन को, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। इस नीति में 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया प्यारे दोस्तों? 30,000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जबकि इस नीति की बात करें आगे तो इसी के अकॉर्डिंग पवन ऊर्जा का जो निर्धारित किया गया है प्यारे दोस्तों, वो किया गया है 4,000 मेगावाट और 30,000 मेगावाट किया गया है सौर ऊर्जा का। किसका किया गया है? सौर ऊर्जा का किया गया है। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है भारत में, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बट ध्यान रखना इस चीज का, आप आगे एक चीज बताने जा रहा हूं। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों किसके अंदर आती है? गैर परंपरागत संसाधनों के अंदर आती है, नवीकरणीय संसाधनों के अंदर आती है। ये चीज आपको पता है तो ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्यादा ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा से कम होती है, पवन ऊर्जा की तुलना में कम होती है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है गैर परंपरागत के अंदर, जब तो आ जाएगा पवन ऊर्जा। बट पूरे भारत में राजस्थान में कौन आगे है? हम सौर ऊर्जा में आगे हैं।
भारत में तो हम सौर ऊर्जा में आगे हैं, बट हमारे राजस्थान में पवन ऊर्जा आगे है। इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30,000 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है, जबकि पवन ऊर्जा का 4,000 मेगावाट है। और सौर ऊर्जा की संभावनाएं सबसे ज्यादा जो हमारे राजस्थान के अंदर है, मथानिया, जोधपुर, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 7, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर आने वाले हैं। हम कब के क्वेश्चन लेंगे वो निर्धारित नहीं है, हम जो क्वेश्चन लेंगे प्यारे दोस्तों केवल और केवल हमारे एग्जाम के लिए लाभदायक हो, बस वही हम क्वेश्चन यहां पर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्लास की संख्या वाइज आती रहेगी, आपको दिखती रहेगी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन कवर करिए बस आप। ठीक है, देखो कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने 28 अगस्त 2021 को, कब, 28 अगस्त 2021 को एक ऐप चलाया। क्या चलाया? एक ऐप प्रारंभ किया, और उस ऐप का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? उस ऐप का नाम क्या था? उस ऐप का नाम था माई बुक लो ऐप। क्या नाम था? माई बुक लो ऐप था, जो कब चलाया गया प्यारे दोस्तों? 28 अगस्त 2021 को ऐप लॉन्च किया गया, माई बुक लो ऐप, जिसका जो कार्य था ना मेरे प्यारे दोस्तों, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने चलाया था। कब? 28 अगस्त 2021 को, और इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक हैं आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे डेली, ताकि हम अच्छे से याद भी कर सके, नोट्स भी अच्छे से बना सके। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, ध्यान रखिएगा, आरपीएससी है ना, याद है ना आपको? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आरपीएससी को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। अब बताओ मुझे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई ये बताइएगा। 16 अगस्त कब हुई बताओ? 16 अगस्त 1949 को हुई है, ध्यान रखना। बट ये प्रभाव में जो आई, प्रभावी जो तारीख आएगी इसकी, वो आएगी 20 अगस्त 1949 इसकी प्रभावी वाली तारीख है। स्थापना की बात करें तो भैया 16 अगस्त 1949 है। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, वह अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी थे। अध्यक्ष थे घोष, A.K. घोष जो थे आपके। ठीक है, घोष इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। बट शुरुआत में जो सब स्थायी जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष थे वो SP त्रिपाठी थे। कौन थे प्यारे दोस्तों? SP त्रिपाठी तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष घोष थे, ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्यालय है इसका अजमेर के अंदर। स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की, और प्रभावी जो तारीख है, प्रभाव में आया था ये 20 अगस्त 1949 को। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे, वो हैं संजय कुमार श्रोत्रिय है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय है, ध्यान रखना है अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, आपके एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है। तो देखो, ये तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये किसके हैं बताओ? ये किसके हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के। ध्यान रखना, राजस्थान कर्मचारी चयन जो बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष हैं कौन? हरि प्रसाद शर्मा जी। आगे बात करें प्रताप कृष्ण लोहरा की, तो ये राजस्थान के वर्तमान में क्या है प्यारे दोस्तों? लोकायुक्त हैं। कौन? प्रताप कृष्ण लोहरा, याद रखना है। और वित्त आयोग, हमारे जो वित्त आयोग जो चल रहा है, उसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह हैं। सारी चीजें एक एक करके रोजाना और भी अध्यक्ष आपके सामने आएंगे, तो आपको और बेहतरीन अच्छे से याद होते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखो, मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ध्यान रखना कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार है,
ध्यान रखना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये तीसरे नंबर के प्रदान किए गए हैं। जल पुरस्कार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान का स्थान रहा है। राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार दिए गए हैं इसमें हमारे राजस्थान का जो स्थान है ना प्यारे दोस्तों, वो दूसरा रहा है। कैसा स्थान रहा है? दूसरा स्थान राजस्थान का रहा है। याद रखना, किसका रहा है? राजस्थान का। प्रथम यूपी का रहा है और तीसरा तमिलनाडु का रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। कहां का रहा है? तमिलनाडु का रहा है। बहुत ही अच्छे से देखना है, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया आपके एग्जाम के लिए। अगर रोजाना एक क्लास आपने ले ली तो बहुत ही ज्यादा रामबाण आपके लिए काम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन ले लूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आपको बस पढ़ना है केवल। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया है भैया, ध्यान रखना। डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है क्या, बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अवनी लेखरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन रहेगा अगली क्लास में तो सारी चीजें वहां पर देखेंगे हम। ठीक है, कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पूनिया है। तो क्लास कैसी लगी ये बताना है सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स के अंदर, तभी अगली क्लास आपके सामने फिर आएगी करंट जीके की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आपके सिलेबस में, आपको पता है इसी तरह से हम यहां पर लास्ट में एक तांडव सीरीज चला देंगे जो कि आपके सिलेबस, जो हमारा स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है उसको कवर करेगा। जैसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये हम लास्ट में ऐसा लेता रहेंगे ताकि आपको क्या है कुछ कुछ रिवाइज करते रहेंगे मोस्ट क्वेश्चन, ताकि और भी हमारी पकड़ यहां पर अच्छे से बनती रहेगी। अब ये जो तांडव सीरीज के नाम से आपके पीछे चीजें देखने को मिलेगी, इससे आप सारी चीजें देख पाओगे अच्छे से कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ने वाली हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस की हैं और कैसे हमारी पकड़ इस पर बनती है। देखो, अब जो आपको दिखा दे रहा विश्व का मैप, हमारे पास जो महाद्वीप हैं, तो मुझे बताओ सबसे पहले कि यहाँ कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है। सबसे पहले तो आपको नक्शा आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है क्या? फिर उसके बाद मुझे बताओ यहाँ कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है क्या? उसके बाद मुझे इधर बताओ कौन सा है, क्या यूरोप है क्या? सब बताओ मुझे, यूरोपी है क्या? जल्दी बताना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना अपनी बात। उसके बाद ये कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, कौन सा है? अफ्रीका। ये कौन सा है प्यारे दोस्तों? उत्तरी अमेरिका है। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। और ये कौन सा है बताओ? दक्षिण अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। और अगर हम इधर बात करें तो इधर कौन सा है? अंटार्कटिका है क्या? चलो, ये सारे क्या है हमारे तांडव सीरीज। इस तरह से आज तो मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है तांडव सीरीज का, तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट में हम चीजों को कवर करेंगे ताकि और भी शानदार मजा आएगा। अभी केवल मैंने तो नॉर्मली आपको जानकारी दी है, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर पॉइंट लेकर आएंगे जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे कि मान लो कि अभी यहां से भाई तीनों रेखाएं जो गुजरती है, कर्क मकर जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसी तरह से विश्व से जो भी क्वेश्चन बनेंगे महाद्वीप महासागर से, वो सब भी धीरे धीरे यहां से कवर हो जाएंगे क्योंकि एक साथ चीजें पढ़ने में नहीं आती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद सभी को। आपको बिल्कुल कमेंट करके जाना है, लाइक करना है क्लास को और बहुत आगे तक क्लास को पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद।